राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने गोलबंद होकर वो कर दिया जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन की ओर से दिए जा रहे थे। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस अपने आप में ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब विपक्ष की ओर से पहली बार किसी सभापति के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि वो बात और है कि राज्यसभा में नंबरों का जो समीकरण है उसे देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव को सफल कर पाना विपक्ष के लिए कड़ी चुनौती भी है। चुनौती कैसे है वो हम आपको बताते हैं। पहले आप ये समझिए कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि विपक्ष को सभापति, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ गया। दरअसल विपक्ष के कई दलों के सांसदों ने, जिनमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई दूसरे दलों के सांसद शामिल थे, उनका आरोप था कि सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में पक्षपाती तरीके से काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। विपक्ष के सांसदों ने एक दिन पहले संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने अब अमल भी किया है। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े नियमों की। इससे जुड़े नियम ये कहते हैं कि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन और हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा जाता है, जो इसकी सूचना सभापति को देते हैं और फिर इसे सदन के पटल पर रखा जाता है। इसके बाद इस विषय पर सांसदों को बहस करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद इस प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। मतदान में बहुमत का आंकड़ा जमा करना जरूरी होता है। अब सभापति धनखड़ वाले मामले को देखा जाए तो उन्हें पद से हटाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नंबर गेम के मुताबिक राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होती है। अकेले बीजेपी के ही पास 95 सदस्य हैं, जबकि जेडीयू के पास 4 सदस्य हैं। 6 मनोनीत सांसद भी हैं, जो आमतौर पर सरकार का ही समर्थन करते हैं। कुल आंकड़े अगर देखे जाएं, तो अभी एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा बीजेडी के 7 और वाईएसआर के 8 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के विरोध में रहते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर राज्यसभा में पलड़ा सत्ता पक्ष का ही भारी लग रहा है। लिहाजा सभापति धनखड़ के खिलाफ मतों की संख्या कम पड़ सकती है और वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बात का एहसास जब विपक्षी गठबंधन को था ही, तो फिर वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।